नमस्कार, मैं हूं बुलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। एक ऐसा मामला जो दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो मामला है अश्लील मैसेज का, अश्लील वीडियोस का। अपने हक के लिए नहीं, आप समाज के हक के लिए लगभग 11 दिन से धरने पर बैठी है सोनिया तंवर और उनके पति अमित तंवर, जो कि भूख हड़ताल पर हैं पिछले 9 दिन से, जहां पर मात्र 4 से 5 घंटे रहने से ही आपको जो पेट में चूहे हैं वो कूदने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अमित तंवर पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनसे बात करेंगे। उनका पिछले वीडियोस में हमने जब पूछा था, उनका कहना था कि अब हौसले टूटे नहीं, मजबूत हुए हैं, हौसले मेरे बड़े हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। नया साल सभी अपने अपने घरों में या कहीं बाहर घूमने के लिए अपने बच्चों को लेकर गए हुए हैं, मना रहे हैं, लेकिन वो आज भी धरने पर बैठे हैं। उनके बच्चे उनसे दूर हैं। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमित तंवर और सोनिया तंवर का जो डेली चेकअप होता है वो किया जा रहा है। उनका बीपी चेक किया जाएगा, शुगर चेक किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से 9 दिनों से वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ तो एक तरफ सारा परिवार, हर कोई न्यू ईयर मना रहा है, नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एक परिवार हमें ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो लोगों के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यही मनोकामनाएं करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार ज़रूर कर दिया जाए। इतने दिन हो चुके हैं, गिरफ्तार उनको नहीं किया गया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर महिलाओं के सम्मान के लिए आज सोनिया तंवर और अमित तंवर पिछले कई दिनों से, 9 दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, और 11 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए। उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, कोई सुनवाई के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि सिर्फ एक गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो और लोग हैं, ये पूरी टीम इनकी जो होती है या जिसके खिलाफ ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी की जाए या कोई ना कोई सुनवाई ज़रूर की जाए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिला है, जिस वजह से ये लोग आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। तस्वीरों में आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां नए साल का दिन है, हर कोई खुशियां मनाता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार या तंवर परिवार मैं कह सकती हूँ कि सोनिया तंवर, अमित तंवर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक ही दिन में हालत बुरी हो जाती है। हम कभी व्रत भी रखते हैं तो एक ही दिन में शाम तक हमारी हालत काफ़ी बुरी हो जाती है, और इनको तो यहाँ बैठे हुए 9 दिन हो गए हैं। और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आपको मौजूद नज़र आएगी। उनका चेकअप किया जा रहा है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, ताकि उनकी जो तबीयत है उसका भी ध्यान ज़रूर रखा जाए। अगर उनकी तबीयत ठीक होगी तभी वो भूख हड़ताल पर प्रॉपर बैठ सकेंगे, लोगों के इंसाफ के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आज यहाँ पर आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी करेंगे क्या? पहले खिला हुआ चेहरा आज भूख हड़ताल के दिन निपटा गया है, बुझाया है आप सबके हक की आवाज़ के लिए। ठीक है, नहीं अभी करेंगे, बात करेंगे। आज आपको बताइए दोबारा मैं जाता हूँ।
नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां एक तरफ नए साल की खुशियां लोग मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित तंवर को आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए 9 दिन हो चुके हैं और धरने पर बैठे हुए 11 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई आखिर क्यों नहीं की गई है, अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अमित तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। सर, आज 9वां दिन है आपकी भूख हड़ताल को, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, क्या समझते हैं इससे? इससे तो बस यही समझ में आता है कि जनता बेशक मरती रहे, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो अपने तरीके से करेगा। आपकी तकलीफ़ों से, दुखों से प्रशासन को कोई मतलब नहीं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज़ाद देश है, इस आज़ाद देश में आप लोकतंत्र और संविधान के अनुसार कार्य करें और जनता को न्याय दिलाएं, ताकि और हमारी मांगे तो कोई नाजायज़ भी नहीं है और खुद से भी जुड़ी हुई नहीं है। ये तो सभी देश की माँ, बहन, बेटी, महिलाओं के लिए, खुद उनके घर की बच्चियों के लिए, और फिर भी ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। तो मेरे पास तो उनको कोसने के लिए भी अब शब्द ख़त्म हो चुके हैं कि मैं उनको कुछ भला बुरा कहूँ। सर, अगर बातों को नहीं माना जाता है तो अगला क्या स्टेप रहने वाला है? देखिए, हिंसात्मक रूप से हम कोई काम नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। हम तो अपनी मांगों को शांति प्रिय तरीके से रख रहे हैं। कल 2 तारीख को पूरे प्रदेश भर से साथी यहाँ पर करनाल जिला सचिवालय पहुँचेंगे, तो उसमें भी हम कोई हिंसात्मक तरीके से कार्य नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी बातें रखेंगे, जिन लोगों की दुख तकलीफ़ें हैं वो रखेंगे। हमें ना तो कोई सड़क जाम करना है, ना हमें किसी प्रकार की कोई आगजनी करनी, ना ही दंगे का काम करना। हम तो सिर्फ प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे जायज़ नहीं है तो आप मंच के माध्यम से कहो, अगर मांगे जायज़ है तो क्या स्टेटस है कार्रवाई का, वो जनता के सामने और मीडिया के सामने रखो। तो वो सारी बातों के लिए कल हम सभी लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बुलाया है। सर, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं ऐसा करके, लेकिन जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है और वो चुप रह जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा, कब तक चुप बैठोगे? कल 2 तारीख है, अपनी चुप्पी को तोड़ो और 2 तारीख को जिला सचिवालय करनाल के सामने पहुंचकर आप अपनी चुप्पी को तोड़ के ये साबित करें कि अब जनता जुल्म नहीं सहेगी, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने हक, अधिकारों और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक है। उसके लिए आप बोलना सीखिए, खड़ा होना सीखिए, तब जाके प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही सुचारू रूप से करेंगे। तो अपने विजय देशवाल डीएसपी से तबादले की भी मांग की है। देखिए, सस्पेंड ये नहीं कर रहे, FIR दर्ज ये नहीं कर रहे, तबादला ही कर दो भाई। एक गलत आदमी है, उसको आप कुछ तो सबक दोगे। जनता को ये तो पता चले कि भाई हाँ ये गलत है और इसके प्रति एक्शन लिया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो एक्शन लो। क्या जीवन में ये भ्रष्ट अधिकारी जनता को गलत बुरा भला बोलते रहेंगे, आप इनको शय देते रहेंगे? अगर यही चलना है तो देखिए, टक्कर तो मैं किसी को मार नहीं सकता, गोली किसी को मार नहीं सकता। हम तो एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को, आवाज़ को बुलंद करके इनको सुना सकते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान हैं। और फिर भी ये कुछ नहीं करेंगे तो देश की जनता खुद फैसला करेगी, भ्रष्ट अधिकारियों का साथ देना है या अच्छे लोगों का साथ देना है। सर, क्या अब ऐसे हालात बन गए हैं कि जब तक धरने पे या भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे तब तक सुनवाई नहीं होगी? देखिए, मुझे आज तो ये लग रहा है कि आप 2 दिन पहले मेरी वर्डिंग थी कि शिकायत दो, धरने पे बैठ जाओ, और आज मेरी वर्डिंग ये है कि शिकायत भी मत दो। अगर आप शिकायत भी दोगे ना तो भी इन्होंने नहीं, कुछ नहीं करना। आज 11 दिन में इन्होंने एक आरोपी को पकड़ा और 4 साल हो गए। आज 4 साल पूरे हो, कल तक तो 3.5 साल पे थे, अब 4 साल हो गए। अब मीडिया में बाइटें चेंज होगी कि 4 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, 11 दिन के बाद धरने पे कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये करेंगे अपनी मर्जी से। आप चाहे भूखे मर लो, चाहे फांसी टंग जाओ। इन्होंने जिसका साथ देना है और जिसका नहीं देना तो इन्होंने ठान ली कि नहीं देना तो नहीं देना। इसलिए अब शिकायत भी देना बंद कर दो। आप यहाँ पे आप आना ही छोड़ दो, अपनी अदालतें बनाओ, अपने सिस्टम तैयार करो, अपनी फोर्स तैयार करो,
ये कुछ नहीं करने वाले। सर आपकी तबीयत भी बिगड़ी है लेकिन इरादे अभी भी मजबूत हैं। देखिए, तबीयत बिगड़ ली, एक बार बिगड़नी थी। अब शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखा हुआ है डॉक्टरों की सलाह से। भूख लगनी भी बंद हो चुकी है। पर ये है कि हौसले मजबूत है, पर मेरे हौसले भी मैं भी कितने दिन बोलूँगा। अगर जनता ही नहीं जागेगी तो फिर मैं भी सो जाऊँगा। तो जनता को जागना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सोनिया तब्बर जुड़ी हैं जो अपने अपने हस्बैंड अमित तब्बर का पिछले 11 दिनों से सहयोग कर रही हैं और यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इतने दिन बीतने के बाद भी आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैम, क्या कुछ कारण है जो कार्रवाई नहीं की जा रही है? 11 दिन हो चुके हैं। मैम, एक ही बात देखने में आती है कि भ्रष्ट सिस्टम है। कानून अच्छा है, बढ़िया है, सख्त है, और जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन फॉलो नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमेशा एक ही चीज़ नोट करने की होती है कि अगर आपके और मेरे अधिकारों का कोई हनन होता है तो वो हमेशा इन लोगों के द्वारा फॉलो किए गए प्रोसेस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो लड़ाई सिर्फ इतनी सी नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो उम्मीद है कि आज नहीं कल नहीं तो परसों, 10 दिन बाद, महीने बाद इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो घरों में बैठा है उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे सवाल क्या हैं, हम कैसे पूछ सकते हैं, हमारे जवाब क्या होने चाहिए। आज मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। बहुत से लोग हैं जो इन ऑफिसेज़ में आते हैं और मतलब कुछ लोग रोते हुए जाते हैं। मैंने लोगों को यहाँ पर, लेडीज़ों को रात को तक यहाँ पे रुकते हुए देखा है। मैंने खुद उनको यहाँ से गेट पे से उठाया है कि आप यहाँ पर मत बैठो, ये लोग काम कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ही समझ में आई है कि इंटेंशनली प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। मान लो किसी शिकायतकर्ता ने कोई झूठी कंप्लेंट भी दे दी है, आप उसको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर देते कि आपने झूठी कंप्लेंट दी है। ये लोग क्या करते हैं कि कैंसिलेशन लिख देते हैं मुकदमों में, और वो कैंसिलेशन 5-5 साल तक भी कोर्ट में नहीं जाती है। और एक शिकायतकर्ता उस कैंसिलेशन को जितनी मर्जी बार आरटीआई लगा ले, वो आरटीआई के माध्यम से उस कैंसिलेशन को ले नहीं सकता। उसको यही नहीं पता चलता कि मेरे मुकदमे में कैंसिलेशन लिखी गई है। वो हमारे जैसे लोगों को पता चल जाता है क्योंकि हम लोग अवेयर हैं, हमें नॉलेज है इस बारे में। अगर एक सामान्य व्यक्ति जिसे यही नहीं पता मुकदमा खारिज होना किसे कहते हैं, उसके लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल है। लड़ाई सबकी लड़ रहे हैं, बशर्ते साथ कितने लोग आते हैं ये देखने का मुद्दा है। तो सोनिया जी, 11 दिनों में अपने पराये का भी पता लग गया कि मौखिक ऊपर से तो सब कहते हैं कि आप हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर धरने पर कौन कौन लोग पहुँचे उनका भी आपको पता लग गया होगा? नहीं सर, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और वो पहली बार यहाँ पर आए हैं। हम आजीवन उनके ऋणी रहेंगे, लेकिन हम लोग लिस्ट भी बना रहे हैं। जो लोग सिर्फ एक मुखौटा पहन के आज तक समाज जो चिल्लाते थे, वो मुखौटा जो उतर रहा है उसकी एक लिस्ट भी बना रहे हैं। वो कोई डाउट नहीं है उस बात में कि समय पर उनको जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। कुछ लोग ये भी सुनने में आता है कि सोनिया ने तो हमें फ़ोन नहीं किया, उसने तो हमें बुलाया नहीं। मेरे कोई बेटे की शादी नहीं है जो मैं किसी को नोता दूँ या मैं कार्ड छपवा के भेजूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति हैदराबाद से मेरे से मिलने पहुंचा, एक व्यक्ति मेरे से बॉम्बे से मिलने पहुंचा। नोता तो मैंने उसे भी नहीं दिया था ना, फ़ोन तो मैंने उसे भी नहीं किया। बशर्ते इस पीड़ा को जो समझेगा वो यहाँ पर आएगा। और जिन लोगों को इन सब चीज़ों में स्वाद आता है उनका तो कोई मैटर ही नहीं है, वो लोग तो यहाँ ना ही आए हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। जो लोग मैम पीड़ित हैं ऐसी चीज़ों से, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कल एक बड़ा कदम आपके द्वारा ये आपको उठाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैडम, हर एक बेटी को इस तरीके के मैसेज, कॉल्स और फोटोज सब कुछ आते हैं। वो लड़कियां सब लोग डिलीट करके या ब्लॉक करके अपना काम चला रही हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा चलते लोग आपको पकड़ के ये सब दिखाएंगे और आप लोग कभी उनसे निकल नहीं पाओगे। तो वो स्थिति उत्पन्न हो उससे पहले आप लोग इस छोटी सी घटना को हम लोग अगर अच्छे से काम करेंगे तो इसको ही ख़त्म कर देंगे तो वो दिन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ऊपर से उतर के आएगा, तो कोई नहीं उतर के आएगा। जो लोग ज़मीन पे हैं उनका साथ दो, ऊपर से कौन उतर कर आएगा। भागना बंद करें और सामना करें। हाँ बिल्कुल, सामना करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप एक बात बताओ ना, जो लोग सिर्फ ब्लॉक कर रहे हैं, कंप्लेंट दे दी और भूल गए, हमारी कंप्लेंट पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आज एक आरटीआई लगाऊंगी, आज तो फिर शनिवार हो गया, मैं मंडे को एक आरटीआई लगाऊंगी कि साइबर क्राइम के कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने में चालान आया। मैं आगे कभी आपके सामने मीडिया के चैनल में आऊँगी तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी, क्योंकि आरटीआई का जवाब आने में कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आज अमित तंवर को भूख हड़ताल पर बैठे हुए 9 दिन हो गए हैं। साथ ही में उनकी वाइफ सोनिया तंवर को भी बैठे हुए धरने पर 11 दिन हो चुके हैं। इन 11 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब आगे आने वाली 2 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लोगों से यही अपील करते हैं, समाज से यही अपील करते हैं कि उनका सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये लड़ाई उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समाज के लिए की जा रही है। साथ ही में सोनिया तंवर का ये कहना था कि महिलाओं को उन्होंने ये राय दी है कि उनसे भागे नहीं, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी वीडियो या मैसेज करता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं उसे ब्लॉक कर देती हैं। हाँ जी मैम। एक चीज़ आपको और भी बताना चाहती हूँ कि आज ना इस मुद्दे को जो प्रशासन है वो एक अलग ही रुख से देख रहा है। मैं बता रही हूँ कि वो लोग फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि हम लोग गिरफ्तारी कर लें, गिरफ्तारी कर लें। वो गिरफ्तारी तो वो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक गिरफ्तारी उन्होंने कर दी। लेकिन मेन जो मुद्दा है ना, वो 2 मुद्दे इसके साथ और जुड़े हैं। वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने इतने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो आम जनता को भी पीड़ित कर रहे हैं। उसके अलावा जिस दिन हमें गिरफ्तार किया गया था, हमारे मानवाधिकारों का हनन किया गया, बगैर पर्चा दर्ज करे गिरफ्तार किया गया, बगैर नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार नहीं किडनैप किया गया हमें। वो मैटर था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। सिर्फ गिरफ्तारी ही एक मैटर नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ ऐसे कर रहे हैं। कल आप देखिएगा ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे जो आपको खुद ये बताएंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया। शायद उस दिन उन्होंने अपनी कोई पर्सनल पिछले वाली खुंदक ऐसे निकाल ली हो, शायद अपना कुछ। हाँ, कुछ तो ऐसा ज़रूर है सर, क्योंकि हम लोग आंदोलनों में जाते हैं, सक्रिय रहते हैं और हमेशा मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। बहकावा में आना, आश्वासन ना लेना, ये सब हम लोगों की, ये शायद इस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आश्वासन पे नहीं काम करते, हम लोग कार्रवाई पे काम करने वाले लोग हैं। तो शायद हो सकता है कोई खुद तक इन लोगों ने निकाली होगी। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोनिया तंवर का कहना था कि जो लोग बीच में आए हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इस मामले को लटकाया है या जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करी है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इनका ये कहना है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को ही गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लटकाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई वो भी गलत था, इनका ये कहना है। साथ ही में सोनिया तंवर ने ये भी कहा था कि महिलाएँ ज़्यादातर अनदेखा कर देती हैं चीज़ों को। अगर कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं, कोई वीडियोस आती हैं तो उसे ब्लॉक कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि भागे नहीं, सामना करें, क्योंकि अगले दिन हो सकता है रोड में पकड़ कर भी आपको कोई इस तरीके की वीडियो या मैसेजेस को आपको दिखा सकता है। उस टाइम आप भाग भी नहीं पाएंगे। तो अपना अधिकारों के बारे में लोगों को सचेत होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है, कहाँ पर जाकर उन्हें सवाल करने चाहिए और कहाँ पर जाकर उन्हें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। उनका ये भी कहना रहा है कि आश्वासन पर वो लोग नहीं चलते हैं, वो लोग कार्रवाई पर चलते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर? अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।